से निराश हूं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि यह फैसला निराशाजनक है। मालेगांव फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी वो ये कह रहे हैं कि मैं इस फैसले से डिसअपॉइंट हूं, निराश हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले भी जो फैसले आए कोर्ट के, जब मुस्लिमों के पक्ष में रहे तो वो समर्थन करते रहे। इस बार चूंकि मामला हिंदुओं से जुड़ा हुआ था, वो इससे डिसअपॉइंट है। उन्होंने कहा कि 6 नमाजियों की मौत हुई। उन्होंने इस फैसले पर अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने क्या कहा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआती तौर पर जो बात निकलकर सामने आ रही है उनके रिएक्शन को लेकर, उन्होंने इस पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि 6 नमाजियों की मौत हुई थी, 100 नमाजी घायल हुए थे। अच्छा, इसमें एक चीज और नोटिस कीजिए कि इस ब्लास्ट को लेकर उन्होंने इसको भी डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की कि नमाजी की मौत हुई थी या नमाजी घायल हुए थे, जबकि इसको एक भारतीय के तौर पर या हमारे देश के लोगों के तौर पर देखना चाहिए था। विनोद बंसल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विनोद बंसल जी, ओवैसी जी का रिएक्शन क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, जिस पार्टी के नाम में मुसलमान शामिल हो, जो हमेशा अपने आतंकवादियों के साथ में, आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, उसके बारे में उसके किसी स्टेटमेंट पर रिएक्शन देना बेकार है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग मरे थे वो दुखद था, वो मृत्यु। हम भी इस बात को कंडेम करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आखिरकार 4 दिन पहले क्यों नहीं कांग्रेस को घेरा इन्होंने? क्यों नहीं कहते मालेगांव ब्लास्ट में अपने हिंदू आतंकवाद की और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ करके रियल जो आतंकवादी थे उनको पाकिस्तान भेज दिया? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये क्यों नहीं, इनकी जमानत क्यों सिल जाती है इसके लिए? आखिरकार इनको बोलना चाहिए कि कांग्रेस के पापों का जो गठरी है अब सारी खत्म हो चुकी। अब इसको कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये जो स्थिति परिस्थितियां जो डेवलप हुई हैं, ये कांग्रेस के पापों के कारण, और ऐसे जो नेता हैं उसके ओवैसी जैसे नेता जो उनको संरक्षण देते हैं, समर्थन देते हैं और आतंकवादियों को पालने का काम करते हैं, इन सब के कारण इस तरह की चीजें बिल्डअप हुई हैं। मैं कहना चाहता हूँ कर्नल पुरोहित और जो साध्वी प्रज्ञा सिंह और बाकी जो जिनको प्रेम किया गया था, उनके जीवन का क्या होगा? 17 साल में जिस तरह से उनके जीवन को खत्म कर दिया गया, उसको कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ये समझना चाहिए। और आतंकवादी जिनको छोड़ दिया गया, जो जिनको के बड़े आराम से सेफ पैसेज देकर